नमस्कार। भारतीय संस्कृति में हिंदू पौराणिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का बहुत महत्व रहा है। हम बचपन से ही महाभारत, गीता, रामायण और इनकी कथाएं सुनते आए हैं। और जब भी किसी पौराणिक कथा के किसी नायक की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक छवि उभरती है कि वो बेहद बलशाली होगा, बलिष्ठ होगा, पौरुष से परिपूर्ण होगा और उसमें शारीरिक सौष्ठव होगा। तो ऐसी ही जब हम कल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद किसी और लोग की बातें हैं या किसी चित्रकार की कल्पना है। लेकिन कुछ लोग वास्तविक जीवन में भी ऐसे होते हैं जिनको देख करके हमें उन पौराणिक कथाओं के नायक याद आ जाते हैं। आज ऐसे ही एक किरदार, ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ कीनोट कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपने सही पहचाना, श्री पुनीत इस्सर। इस्सर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस्सर साहब न केवल अभिनेता हैं बल्कि निर्माता, निर्देशक, लेखक भी हैं और साथ ही बोली के प्रशिक्षक भी हैं। उच्चारण का प्रशिक्षण भी आप देते हैं। लंबा इतिहास रहा है। कोई इनको देख के कह नहीं सकता कि इनकी लगभग 65 साल की उम्र होगी। 150 से ज़्यादा फिल्मों में विलेन का रोल किया है और बहुत सारी यादगार फिल्में हैं, यादगार किस्से हैं, कहानियाँ हैं। आपके जीवन के बारे में बात करें, आपके बाकी जो इतिहास है उसके बारे में बात करें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम इस बारे में बात करें जिस वजह से आज वो जयपुर में हैं। इस्सर साहब, आप जयपुर में एक लाइव प्ले लेकर के आए हैं जिसका नाम है जय श्री राम रामायण जी। तो इस प्ले के बारे में कुछ बताइए। पवन जी, मैंने ना शुरुआत थिएटर मैंने बहुत ही एक एमेचरिश लेवल पर, जिस तरह बच्चे जब कॉलेज स्कूल डेज में किया करते थे, मैं तब किया करता था। उसके बाद फिर बिजी हो गए, काम शुरू हुआ। सो थिएटर मतलब मैंने कभी किया नहीं। एक प्रोफेशनल थिएटर जिसे कहते हैं, मैंने कभी नहीं किया। आज इंसान काम करता है, बिजी हो जाता है लाइफ में, यू इतना काम। सो ये 2015 के आसपास की बात है। एक दिल्ली की एक थिएटर कंपनी थी, दे केम टू मी कि वो मुझसे मिलना चाहते थे। तो कहा, साहब हम एक प्ले बना रहे हैं, हम आपको लेना चाहते। मैंने कहा, भाई मैंने कभी थिएटर किया नहीं है, तो और आई डोंट हैव द टाइम ऑल्सो टू डू इट। दिस इज 2015। मैं बिग बॉस से बाहर आया था। तो फिर वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं पुनीत जी, हम जो है रावण पर प्ले बना रहे हैं। तब वो रावण सुनते ही, बिकॉज मैंने इतना पढ़ा हुआ था रावण के बारे में, तो प्लस फिर उन्होंने कहा कि पुनीत जी हम ये कर। मैंने भाई अगर आप लोग करना चाहते हैं, मैंने भी बहुत कुछ शोध किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो वी शुड, बिल्कुल बहुत ही एक कमाल का कैरेक्टर है वो। तो वो महापंडित है, महाज्ञानी रावण। तो मैंने कहा कि मैंने भी बहुत कुछ उस पर लिखा है, पढ़ा है और सुना है, तो अगर हम वो सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सके तो मैं इंटरेस्टेड हुआ। तो वो रावण नाम से ही प्ले था या इट वाज कॉल्ड रावण की रामायण। रावण की रामायण, हाँ, ओके। वो रावण की रामायण था। वेरी डिफरेंट टेक था ऑल टुगेदर। रावण का दृष्टिकोण था, रावण का दृष्टिकोण था। तो मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, तो फिर हमने बैठ के उसका पूरा स्क्रीन प्ले, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमने उस पर काम किया। अच्छा, मैं थिएटर कभी किया नहीं था, तो जब पहली बार उन्होंने मुझे रिहर्सल के लिए बुलाया, तो वो जो दिल्ली के सारे थिएटर एक्टर्स थे, स्टेज एक्टर्स, वो अपने जुमले वो 6-8 महीने से याद करके रेडी थे। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, तो मैं तो उनको देख के डर गया। बोला भाई ये बच्चे तो बहुत ही तेज हैं। आपको फिल्मों वाली आदत थी डायलॉग की। फिल्म्स में होता क्या क्या, बिकॉज इट इज शॉर्ट इन ब्रेक्स, इन पार्ट्स, बट इट्स इन फैक्ट दैट इज मोर डिफिकल्ट। एक क्या होता है, आप एक कंटिन्यूटी में आप परफॉर्म कर रहे हैं, सो आप एक लय में करते हैं। बट फिल्म्स में क्या होता है, आपने एक शॉट दिया, कट हो गया, आपका इमोशन टूट गया। फिर वो याद रखना कि ए में मेरा ये इमोशन है, फिर एम में मुझे ये करना है, फिर पी पे मुझे रेस करना है, तो वो कंटिन्यूटी, एंड फिर जेड में मुझे ये करना है। तो ऐसा तो नहीं आप कह रहे हैं कि थिएटर करना ज़्यादा आसान है फिल्मों से? ये मुझे पहले लगता कि थिएटर बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली क्या होता क्या कि आपकी रिहर्सल्स, आपको लाइंस जब तक कंठस्थ याद ना हो तब तक बहुत डिफिकल्ट है। एक बार हो जाए उसके बाद मुझे तो लगता बहुत आसान है। लेकिन वो जो लाइव ऑडियंस आपके समक्ष जब बैठी होती है, कहीं 1000 लोग हैं, 2000 हैं, कहीं पे आउटडोर में करता हूं तो 20,000 लोग हैं, 75,000 लोग हैं, दैट्स द टाइम, बिकॉज आपको डिस्ट्रैक्शन, तो अपनी एकाग्रता को संभाल कर रखना वो बहुत मुश्किल है। और फिर आप एक शूटिंग करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स है जी।
प्लस माइनस पॉइंट्स सही है, है। आप एक स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं, सबको पता ही ये हो रहा है, सो कोई हिलेगा नहीं, सो एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। और थिएटर का क्या है कि हर बार, हर शो, हर परफॉर्मेंस इज अ चैलेंज, राइट। और उसमें होता क्या है कि आपके सामने जो लोग हैं, और इट्स अ डायरेक्ट मतलब एड्रेनल वो इंजेक्शन है आपका, स्टेरॉइड का। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेसाख्ता तालियां मिलेंगी, और आपको वो पूरा आपका खून गर्म होगा। आप अच्छा नहीं करेंगे और इमीडिएटली आपको रिएक्शन मिल जाएगा कि भाई जिस जगह पे जो रिएक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो वो तो थी रावण की रामायण। तो पर अब जो है वो जय श्री राम रामायण है। नहीं जी, वो था। उसके बाद फिर मैंने एक प्ले बनाया महाभारत पर। वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से बनाया। ओके। उसके 100 शोज मैं कर चुका हूं, उसे लिखा मैंने भी देखा वो। अच्छा, आपने देखा है? जी हाँ, वो प्ले बनाया। अब फिर उससे आया कि यार ये तो हो गया, अब क्या नेक्स्ट क्या करें। सो बिकॉज वो रावण की रामायण जो था वो रावण का दृष्टिकोण था, एक डिफरेंट पक्ष था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु श्री राम का पक्ष रखना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे महानायक हैं, तो वो क्या है। फिर मैंने लिखना शुरू किया भी, इसलिए मैंने ये प्ले बनाया है जय श्री राम रामायण। सो पूरी रामायण जो है वो हम 2.25 घंटों में अभिव्यक्त करेंगे, और ये भगवान राम का दृष्टिकोण होगा। रावण भी होगा, उसका भी पक्ष होगा, लेकिन और ये पूरी जो पद शैली में इसके संवाद मैंने लिखे हैं, इट्स इन पोएट्री फॉर्म। तो बड़ा मजा आएगा संवादों का। इसमें 13 गाने हैं, हमने लाइव गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत। मैं एक नॉर्मल ये थिएटर प्ले नहीं है जी, इट्स अ प्रॉपर शो, लाइक अ ब्रॉडवे स्टाइल। अभी रिसेंटली हम अमेरिका गए थे, हमने अमेरिका में परफॉर्म किया, और वहाँ पे हमने सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन गेट ब्रिज है, मैंने राम की विजय रथ यात्रा वहाँ पे निकाली। अच्छा। हमने वहाँ पे डबल टाइप बस, ओपन बस लेके, वो तो वहाँ के लोग तो मंत्रमुग्ध हो गए। वहाँ पे किया, और वहाँ पे 5000 का क्राउड, पैरामाउंट ऑडिटोरियम, जहाँ पे बॉब माले और एल्विस प्रेस्ली ने परफॉर्म किया है। एट दैट वेन्यू वी वर लकी टू परफॉर्म आवर जय श्री राम देयर। क्या बात। और लोगों का कमाल का रिएक्शन था। तो कितना बड़ा क्रू आप लेके चलते हैं इस प्ले के लिए? बड़ा डिफिकल्ट होता होगा प्रोडक्शन इसका? हाँ जी, बहुत ही डिफिकल्ट है जी, बिकॉज क्या है कि मेरे 29 तो कैरेक्टर्स हैं, माय गॉड, और 23 कलाकार हैं जो 29 कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। उसके अलावा बॉलीवुड के कम से कम 12 से 16 डांसर्स वो ट्रैवल करते हैं, कुछ में डांसेस हैं। उसके अलावा फिर मेरे HODs हैं कुछ 10, एंड देन जो टेक्निकल स्टाफ है वो 25 का है। सो अराउंड 60 के आसपास ये होते हैं। एंड वेरेवर वी गो वी टेक लोकल टैलेंट ऑल्सो। जहां भी जाते हैं तो 50 एक मेरी कथक डांसर्स होती हैं, सो 120 के आसपास का जी ये बन जाता है। बहुत बड़ा जखीरा आप लेके चलते हैं। और ये है जी इस शो को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इतने भारी भरकम शो को करना बहुत ही मुश्किल है, और स्पेशली आप जिससे डिफरेंट शहरों में, जब तक हमें कोई ना कोई सहयोग ना दे। तो मैं सबसे पहले आपके फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, पवन जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई अपना ऋषि मिगलानी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये से समझा और आपने समर्थन दिया, क्योंकि आपके समर्थन के बगैर मैं शायद जयपुर में ये नहीं हम आपके साथ हैं हमेशा। हाँ। तो आपको ये लगता होगा कि फिल्मों में कितना आसान है कि आप सेट पे जाएं, मेकअप कराएं और अपना रोल परफॉर्म करें, और यहाँ पूरा प्रोडक्शन हाउस साथ लेकर के चलना। तो इसके लिए इतना पैशन कैसे? आप तो कह रहे हैं 2015 से ही आप इसमें आए, तो उसके बाद इतना कैसे पैशन डेवलप हो गया लेटर स्टेज में? मैं समझता हूँ जी इंसान के सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं ये नहीं कि साहब मैं, सो यू कीप लर्निंग डे एवरी डे यू मीट पीपल, यू लर्न थिंग्स। सो मेरा है कि क्यों ना कोई नया किया जाए। मैंने अपना फिल्म डायरेक्ट की है, मैंने टेलीविजन सीरीज डायरेक्ट की हैं। जय माता की बनाया, हेमा जी के साथ मैंने बनाया था। सारी माताओं पर आधारित एक धारावाहिक था। फिर मैंने गर्व प्राइड एंड ऑनर फिल्म बनाई सलमान खान के साथ, जो सुपरहिट फिल्म थी। उसे भी मैंने लिखा था, उसका निर्देशन किया था। फिर मैंने थिएटर किया। सो एक आई थिंक अ मैन शुड जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ। अच्छा, एक बात और है कि इस प्ले में भी आप रावण का रोल कर रहे हैं। हाँ, मैं रावण का पहले आप फेमस हुए दुर्योधन के रोल से। हाँ? तो हर जगह, और आपने करीब 150 फिल्मों में वैसे ही विलेन का रोल किया है। तो ये आपकी कद-काठी पर्सनैलिटी की वजह से आपको विलेन का रोल मिलता है, या कोई आपकी इच्छा भी है कि मैं विलेन का रोल करूं? क्या होता है उसमें, जैसे जब मैं महाभारत के लिए चोपड़ा साहब हमें उन्होंने बुलाया था, तो मेरी कद-काठी देख कर उन्होंने कहा कि भाई ये भीम परफेक्ट है, लंबा चौड़ा है,
और बॉडी बहुत डील डॉल बहुत बढ़िया है, इसको भीम बना दो। अब मैंने महाभारत पढ़ा हुआ था तो फिर मैंने जाके उनसे विनम्र होकर, बिकॉज उस वक्त हम तो स्ट्रगलर थे, यस यस। तो मैंने बहुत ही विनम्र होकर उनसे कहा कि जी मैं यहाँ पर मैं दुर्योधन का पात्र के लिए ऑडिशन करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें हीरो बनाना चाहते हैं और तुम विलेन बनना चाहते हो। तो सर मैंने महाभारत जो है पढ़ा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ऑडिशन करो। फिर क्या पढ़ा है तुमने? सो मैंने उन्हें बताया कि मैंने जयद्रथ वध, अच्छा, जो मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, उसे मैंने कंठस्थ किया हुआ था। अच्छा। आई यूज्ड टू परफॉर्म दैट ड्यू माय डेज। तो जब मैं स्पीच और डिक्शन का प्रोफेसर हुआ करता था, सो आई यूज्ड टू गिव दोज पैराग्राफ्स टू पीपल टू मेमोराइज एंड परफॉर्म। तो जयद्रथ वध मैं सोलोलॉकी में कर चुका हूँ, उसका पूरी किताब का। तो मैंने कुछ अंश उन्हें सुनाए तो बहुत ही खुश हुए। एंड दैट्स हाउ आई वाज साइन फॉर दुर्योधन्स कैरेक्टर बाय चोपड़ा साहब, बी.आर. चोपड़ा साहब। तो अब आपको क्या लगता है आपका भविष्य इसमें थिएटर में ही है, और आपके बेटे ने भी शायद आपको ज्वाइन कर लिया है? नहीं, आई एम डूइंग फिल्म्स। अच्छा, मैंने आप हाल ही में मैंने फिल्म की थी द कश्मीर फाइल्स, हाँ, उसके that अंदर was जय very भाई famous. जोरदार Yes, की। yes, yes. अभी मैं वेलकम टू द जंगल कर रहा हूँ, दिल्ली फाइल्स कर रहा हूँ। मेरा एक धारावाहिक बहुत सुपरहिट चल रहा है सोनी सब पर, वंशज, हाँ हाँ। तो वो चल वंशज, रहा है। हाँ। हाँ, वंशज चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आपका भविष्य थिएटर में ही रह गया है या बिल्कुल। फिल्में करेंगे? नहीं, फिल्में करूंगा। और आपके बेटे सिद्धांत भी अब इसमें थिएटर में आ गए हैं, वो शायद इस प्ले में भी रोल कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, क्या ये भविष्य जो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आगे क्या भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। बट मैं फिल्म्स करता हूँ, टेलीविजन सीरीज करता हूँ, थिएटर करता हूँ, मैं हर चीज़, व्हाई नॉट। एंड सिद्धांत जो है मेरे सुपुत्र जो है, वो उन्होंने शुरुआत की थिएटर से। हाँ, उन्होंने महाभारत में पहले उन्होंने जूनियर दुर्योधन का पात्र किया। तो तकरीबन 50-60 जो शोज थे एज जूनियर दुर्योधन किया। क्या बात। उसके बाद फिर हमें थिएटर में क्या होता है, हर कास्टिंग के लिए हर एक्टर हैज टू मेमोराइज 2-3 डिफरेंट कैरेक्टर्स। मैं नहीं कर सकता बिकॉज एक आइकॉनिक, द शो वाज ऑन दुर्योधन, सो आई हैड टू प्ले दुर्योधन। बट मुझे सबके डायलॉग्स कंठस्थ याद थे, बिल्कुल बिल्कुल। सिखाना पड़ता है। तो हमारे किसी कारणवश जो हमारे जो कृष्ण बने थे, उन्हें बाहर जाना पड़ा 2-3 महीने के लिए। अच्छा, तो मेरा भाई ये कृष्ण का पात्र कौन करेगा? फिर मैंने सिद्धांत से कहा भाई तुमने याद किया, मुझे याद है, भाई तुम ट्राई करो। सही है। देन ही डिड कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, तो वो बहुत अच्छा लगा लोगों को। फिर जब जय श्री राम की बात आई तो मैंने कहा तुम क्या करना चाहोगे? तो पहले, आजकल के बच्चों का पता नहीं होता, डैड मेरे लिए तो सबसे मेरा प्रिय पात्र हनुमान है, मैं तो हनुमान करूंगा। एक एक्टर के लिए वांटेड टू एक्सप्लोर। मैंने कहा नहीं, एक काम करो, तुम राम ट्राई करो, दैट्स मोर डिफिकल्ट। प्रभु श्री राम का जो पात्र है, उसका जो वर्चस्व और जो उसकी गरिमा है, जो सौम्यता चाहिए। अच्छा, क्या है कि लोग समझते हैं वो बिल्कुल एक सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट स्पीकिंग पर्सन है, बट भगवान राम जो है, जो प्रभु राम थे, वो क्षत्रिय थे, ही वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। यस। और भगवान राम को भी गुस्सा आया था, ये कम लोगों को पता है। बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो गुस्सा क्यों आया, वो कब आया, क्या बात है। तो वो चीजें हैं। तो मतलब इट इज नॉट वन डायमेंशनल नहीं है। प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर है, इट इज नॉट वन डायमेंशनल कि एक जैसे ही बोलते रहेंगे। भाई वो धरती पर मनुष्य बनकर आए हैं, वो मानव लीला रच रहे हैं, तो मनुष्य की जितनी जितनी इमोशंस है वो उससे गुजरे हैं। यस। ही वॉज, भगवान राम जो थे जब धरती पर मनुष्य बनकर आए, तो प्रभु श्री राम ने जब वो सीता का हरण हो जाता है तो बच्चों की तरह रोए हैं, वो बिलक बिलक कर। तो वो क्या है, अगर वो कहो नहीं, वो सौम्य एक इमोशन में नहीं कर सकते। ही इज अ ह्यूमन बीइंग। वो तो पर गॉड्स हैं, वो एक जैसे रहेंगे। उतना क्या संकल्प विकल्प आत्मकम मनः, एक इमोशन, ना दुख में दुखी हो, ना खुशी में आप नो। व्हेन यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपके जो 9 रस हैं आपको जीना पड़ेगा। जब भगवान राम कहते हैं, जब समुद्र पे जब वो सेतु बनाने का काम कर रहे थे, तो समुद्र जो था उसका ज्वार कम ही नहीं हो रहा था, एंड वो इतने उद्विग्न थे कि मुझे पहुंचना है वहां पे। तो एक जब आया टाइम, तो उन्होंने तीर निकाल लिया था कि समुद्र देव, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर चुके हैं और आप मैं सुखा दूंगा पूरे ये समुद्र को। तो वो जो उनका वो द्वेष था उनका।
तो ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है। तो ये भाई हमने एक सीरियल देखा, ओके, एक एक्टर ने इस तरह राम को किया, इनफ, नो, ये सब, तो ये जो डेप्थ जो है राम की, उस हमारे प्ले में आपको सब देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। तो आप खुद इसमें रावण का रोल कर रहे हैं, आपके पुत्र इसमें राम का रोल कर रहे हैं, हनुमान का रोल कौन कर रहा है, और बाकी ऐसे खास महत्वपूर्ण रोल में और कौन कौन कलाकार हैं? जी, हमारे इस प्ले में विंदु दारा सिंह है, हाँ। दारा, लेजेंडरी दारा सिंह के सुपुत्र, यस, वो इसमें हनुमान की भूमिका कर रहे हैं। फिर एक शिल्पा रायज़दा है जो सीता बनी है, माता सीता का, ब्रिलियंट, वेरी गुड एक्ट्रेस। राजीव सूरती है जो नंबर 1 कोरियोग्राफर हैं मुंबई इंडस्ट्री के, ओके, वो इसमें भगवान शिव की भूमिका करते हैं। क्या तो और उनका, ही इज अ ब्रिलियंट डांसर, ब्रिलियंट बॉडी, और एक उनका पूरा शिव तांडव देखिएगा आप। अच्छा, दैट्स एडेड अट्रैक्शन। इसी में है? हाँ जी, हमारे प्ले में है। अच्छा, और म्यूजिक आप कह रहे थे लाइव म्यूजिक भी है इसमें? लाइव म्यूजिक है जी। एक कथक की विदुषी है हमारी, अपना रुचि शर्मा जी, एक्सपोनेंट, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है। सो शी इज़ द कोरियोग्राफर, तो उनके कथक डांसेस उनके हैं। फिर पायल गोगा कपूर हैं जो इसमें सुर्पनखा की भूमिका करती हैं, और हमारे बहुत ही टैलेंटेड कलाकार हैं, बहुत बढ़िया। तो एक आपको एक जो एक रिजर्वायर ऑफ आपको टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ है जी इसमें, गाने हैं, डांसेस हैं, 13 सॉन्ग्स। तो मतलब आप लोगों को 2.25 घंटे में आप हैरान हो जाएंगे क्या है ये। एक हमारी सबसे जो यूएसपी हमारे इस प्ले की है, एक एंड की आरती, जो महाआरती होती है। अच्छा, वो रिकॉर्डेड है, मतलब लोग जब में जहां भी किया है, दैट इज समथिंग, अलौकिक वातावरण बन जाता होगा एकदम। अच्छा, मैंने आपका महाभारत भी देखा था जी, और देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई फिल्मी पर्दे पे मैं देख रहा हूँ या ये कोई टीवी का बड़ा स्क्रीन है। इतना परफेक्शन था उसमें, इतना अटायर कहिए, प्रॉप्स कहिए, सारा प्रोडक्शन इतना शानदार था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई ये लाइव प्ले हो रहा है। हाँ जी। तो इतना परफेक्शन लाने के लिए कितनी रिहर्सल करनी पड़ती होगी, कितना? जी देखिए, इट्स लाइक यू नो व्हाट, यू वाचिंग अ 70 mm अ बाहुबली फिल्म ऑन स्टेज विद एक्टर्स, दे आर लाइव ऑन स्टेज। एक्टर्स रियल परफॉर्म कर रहे हैं, एक मिस्टेक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बिकॉज आप उसके लिए रियाज, हमने तकरीबन 1 वर्ष इसकी हमने रिहर्सल्स की। 9 महीने तो हमने सिर्फ एक्टर्स के साथ रिहर्सल क्या मैं कहूँगा, तपस्या करी आपने। हाँ जी, बहुत तप है जी। हाँ, तप है। उसके बाद फिर हमने जो साउंड, म्यूजिक रिकॉर्ड, डांसेस, अच्छा फिर क्या है कि हम लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्ले करते हैं। अभी फिल्म जब आप देखते हैं तो भाई एक विलन की एंट्री तो डा डान डान, एक आपने बैंग दे दिया। अगर आप रिकॉर्डेड करेंगे थिएटर में टाइमिंग अलग हो सकता है, पता चले वो एक्टर आया नहीं और डा डांग डांग आपका पहले म्यूजिक आ गया, वो नहीं होगा। वो जब पात्र आए, अच्छा इमोशन है तो फिर इमोशन में वो कोई एक इमोशनल फ्लूट का नोट है या शहनाई का नोट है, वो वहीं आना चाहिए। तो इसके लिए ये परफेक्शन लाने के लिए, अच्छा फिर हमने ऑडियो विजुअल्स का सहारा लिया है, हमारे एलईडी बैकड्रॉप्स हैं। ओके, अब आप देखेंगे इसमें मतलब कमाल, जब रावण जब एक पोर्शन आएगा अपने गर्दन काटता है तो उसका गर्दन का गिरना, वो ऐसा टाइम आपको लगेगा ये क्या, ये बिल्कुल रियल है। क्या बात है। सो दिस इज लाइक वॉचिंग अ 70 mm फिल्म ऑन स्टेज विद एक्टर्स लाइव परफॉर्मिंग, बहुत दे बढ़िया। परफॉर्म लाइव। अच्छा, आपने तो महाभारत भी इतना पढ़ा और रामायण भी अब आपको बहुत ही नजदीक से देखने, जानने, समझने का मौका मिला। तो ये जो 2 पात्र हैं, वहाँ दुर्योधन, हाँ जी, और यहाँ रावण, हाँ जी, तो ये दोनों माइथोलॉजी के पात्र मैं मानता हूँ। तो इन दोनों में क्या समानता लगती है, या क्या इनमें कंट्रास्ट क्या है, या क्या कैसे रिलेट करते हैं आप इन दोनों को? क्या है कि जो दुर्योधन का जो पात्र है वो बहुत ही एक हठी बालक था। नहीं मतलब वो नहीं मानेगा, ये तो चाइल्ड, इनोसेंट था। उसका क्या था कि कहते ना, वो केवल आंखों से अंधे का पुत्र अंधा जो कहा गया था उसे, जिसपे वो उसका रोष आया था, वो मैत्र भक्ति में भी अंधा था, मित्रता में अंधा था, दुश्मनी में अंधा था। वो कहते हैं कि अगर पितामह और द्रोणाचार्य के बाद अगर वो अश्वत्थामा को वो सेनापति बनाता तो ये पक्का युद्ध जीत जाता। अश्वत्थामा तो शिव के वंश थे, अंश थे, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता था। बट उसने अश्वत्थामा को नहीं बनाया, अपने मित्र कर्ण को बनाया। दैट्स व्हाई ही लॉस्ट। और उसका क्या था, सुन लेगा,
शकुनी मामा की सुन लेगा, उसके अपने। तो मुझे जो एक एज एन एक्टर टू डिफरेंशिएट कि ही वॉज लाइक अ चाइल्ड, हठी, जिद्दी, एक जिद्दी बालक था, दैट वॉज दुर्योधन। बट वेर एज रावण, रावण जो है बहुत ही विद्वान, बहुत ही इंटेलिजेंट। आप देखिए ज्योतिष पर किताबें लिखी हैं, रुद्र वीणा का उन्होंने आविष्कार किया। रावण के ऊपर ऐसी चीजें हैं, उन्होंने ये जो चौसर की जो गेम है ना जी, इसका भी आविष्कार उन्होंने किया था। अच्छा। हाँ जी। और किसके लिए किया था? अपनी पत्नी के लिए किया था। अच्छा। मंदोदरी के लिए, ताकि इनका हम आपस में चौसर खेला करेंगे तो ताकि तुम्हारा मन बहलेगा, हॉबी। एंड एक बात और बताना चाहता हूं आज आपके चैनल पे कि मंदोदरी कभी भी रावण से हारी नहीं। क्या बात है। अपनी वेन से, नसों से, उन्होंने धमनियों से, उन्होंने अपना रुद्रवीणा की जो जो वायर्स थी वो उन्हें लगा दी थी एक बार। तो ही वॉज वेरी ऑब्सेसिव एंड एब्सोल्युटली मैड। माइथोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। नहीं, ही वॉज मतलब एक भाई, आप मेरे प्ले में देखेंगे जो आपको पता चलेगा कि एक वो एक शिव भगवान की पूजा कर रहे थे, उन्हें प्रसन्न कर रहे थे, उन्हें कुछ चाहिए था। अब चाहिए था तो इंद्रदेव और वो जो देवगण थे उन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ है, ये ऑलरेडी ब्रह्मा से नाभि में ये अमृत पा चुका है और अब ये शिव की पूजा कर रहा है, इनसे चंद्रहास भी ले चुका है, ये करेगा तो हमारी तो ये तो बैंड बजा देगा, तो पूरी सृष्टि उलट देगा। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो, और ये जो पूर्णाहुति का जो नारियल है इसको हम वी मस्ट गायब कर देते हैं ताकि इसकी पूर्णाहुति ना हो और इसका ये यज्ञ है ये संपूर्ण हो सके। साहब उन्होंने नारियल जो था वो चुरा लिया और जब आंख खुली पूर्णाहुति का समय आया तो नारियल नहीं है। तो पत्नी डर गई कि ये तो भाई विघ्न है, ये तो अपशकुन है। तो उसका इतना, उसका जो पैशन था, जो शिव भक्ति में इतने वो थे, इतने बड़े शिव भक्त थे, बोला यार एक तुच्छ नारियल की क्या औकात कि मेरी मतलब वो शिव भक्ति में वो विघ्न डाले। उन्होंने अपनी गर्दन काट दी थी कि मैं अपने सर को नारियल बना के चढ़ाऊंगा। ये है रावण सर। क्या बात है, क्या बात। तो क्या तब शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और उन्हें 10 सर देते हैं कि जिन हाथों से तुमने अपना शीश काटा है वो 20 भुजाएं तुम्हें देता हूं और एक के बदले में तुम्हें 10 सर देता हूं। क्या बात है, ये मालूम नहीं है यार। तो ये सब चीजें आपको हमारे शो में जो है ये सब आपको देखने को। अच्छा, ऐसी एक कंट्रास्ट द्रौपदी और सीता माता का है। हाँ जी बिल्कुल। वो कैसे देखते हैं आप? देखिए द्रौपदी जो थी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। शी वॉन्टेड लॉट इन लाइफ, तभी महाभारत हुआ। उन्हें एक बहुत ही सबसे दुनिया का सबसे शी वांटेड का हस्बैंड शुड बी द मोस्ट पावरफुल मैन। शी गॉट भी, शी वांटेड भीम, शी गॉट हिम। मोस्ट कहता द बेस्ट आर्चर वाज अर्जुन, शी गॉट अर्जुन। सबसे वाइज आदमी, मेरा हस्बैंड वाइज भी होना चाहिए, हर शख्स में इतने सारे गुण नहीं होते। सबसे गुड लुकिंग नकुल था। द बेस्ट द हॉर्स राइडर वाज सहदेव। सो वो महत्वाकांक्षी थी बहुत। ये है। वेरस जो माता सीता है वो बहुत ही, वो धरती तो कहते बहुत ही समझदार और बहुत ही कमाल, मतलब जो एक शक्तिशाली स्त्री थी वो। तो देयर लॉट ऑफ डिफरेंस। सो वो आपको इसमें भी नजर आएगा हमारे तो प्ले में। एक जो अब आपने इतने रोल कर लिए, तो आपको क्या लगता है कोई और रोल ऐसा आपकी इच्छा का, आपके दिल के नजदीक होना बाकी रह गया है? नहीं जी, है बहुत सारे। मुझे राजस्थान के संदर्भ में महाराणा प्रताप का रोल आपके लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बने उसके लिए। मेरे युग पुरुष हैं महाराणा प्रताप, तो क्या पात्र हैं सर। डेफिनेटली मेरे पास, मैंने काम किया हुआ है। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं महाराणा प्रताप पर एक ऐसा प्ले बनाऊं और पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व भर में उसको दिखाऊं कि हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। मैं उन पे करना चाहता हूं, डेफिनेटली करूंगा। छत्रपति शिवाजी पे करें, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, कमाल के कैरेक्टर्स हैं, और बंदा सिंह बहादुर है। तो ये तो है। इसी बहाने क्या है कि कम से कम हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको मैं लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इसके बाद और कोई बात करें उससे पहले मुझे याद आ जाता है वो कुली पिक्चर का इंस्टांस। आपसे बातचीत हो और कुली की बात नहीं हो तो ये अधूरा रह जाएगा। तो कुली में आपकी वजह से, या माफ कीजिएगा उस सीन की वजह से अमिताभ बच्चन जी को एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा। गलती से लग गया था। अच्छा, नहीं एक्चुअली लगा था। जी। अच्छा, क्या हुआ, क्या था एक्चुअली, क्या हुआ था?
देयर वाज अ बोर्ड, वी वर डूइंग एन एक्शन सीक्वेंस जिसमें मैं उन्हें कुछ 3-4 ब्लोज मारता हूँ, वो मुझे मारते हैं। एक पॉइंट पे एक बोर्ड था, आई हैड टू बैंग हिम एंड देन हिट हिम इन द स्टमक। कैमरा साइड में था, प्रोफाइल में था। स्वामी जी ने कहा कि पुनीत यू मस्ट टच मी बिकॉज तो आप पकड़े जाएंगे, आपको टच करना चाहिए। ठीक है, हमने रिहर्सल्स की, सब ठीक हुआ। अब देयर वाज अ बोर्ड, जब मैंने उनको बोर्ड पे फेंका तो बजाय वो वहीं पे रुकने के, वो बोर्ड से बैंग करके आगे आ गए और डबल एक्शन हो गया। उनका आगे आना, वहीं मुझे रुकना, यहाँ पे था, यहाँ पे तो मेरा फोर्स था, तो वो गलती से लग गया। उसके बाद काफी दिन तक आपको बॉलीवुड में, इट इज रेस्ट इज हिस्ट्री। अब ये जो आप एक पूरा परिवेश में हैं, हाँ जी, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, हाँ एक जी, धार्मिक सा परिवेश है। हाँ जी, अभी देश में भी इसी साल राम मंदिर बड़ा लोकप्रिय हो गया, राम मंदिर बना हाँ है, रामलला की मूर्ति भी वहाँ स्थापित हुई है, बालक राम भी वहाँ स्थापित हुए हैं। जी जी। तो ये सारा वातावरण को देखते हुए आप आज के ज़माने में क्या देखते हैं कि जो परिवेश हमारा चल रहा है, तो उसमें क्या रावण प्रवृत्ति ज़्यादा चल रही है, या अब फिर ऐसा कहते हैं कि राम को आना पड़ेगा, या क्या है, आपका क्या सोच है इस पर? हमारे प्ले में सबसे खूबसूरत बात एक और है, एक राम शपथ है। मैं समझता हूँ वो अपने आप में एक कंप्लीट प्ले है। वो जो है पूरे आपके जो सारे सवाल हैं उसी में। अच्छा, हाँ, वो तो देखिए क्या मेरा ये कहना है कि भगवान राम जो थे ना जी, जितने भी नारायण अवतार हुए हैं, सब ने अपनी प्रभुता का उपयोग किया। भगवान कृष्ण ने तो किया ही किया, नरसिंह भगवान ने भी किया, वामन अवतार उन्होंने भी अपनी प्रभुता बड़ा अपना दिखा, बट भगवान राम ने नहीं किया। वे मनुष्य बनकर आए तो ही टुक ऑन द बिगेस्ट विलन थैनोस। ही टुक हिम कि भाई मैं एक साधारण मनुष्य बनकर तुमको हराऊंगा। तो वो बेसिक उदाहरण देना चाहते हैं लोगों को कि आप धरती पर हैं, आप स्वयं संघर्ष करें। ये सबसे खूबसूरत बात है रामायण की। तो वो जो सीख है, इट इज अनपैरल, अद्वितीय है। आपको कहीं किसी माइथोलॉजी में, जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं लोगों के लिए माइथोलॉजी है, मेरे लिए तो ये हमारी हिस्ट्री है। बहुत सारे आपके स्तर के जो आर्टिस्ट हैं वो फिर धीरे धीरे राजनीति में जाते हैं, कोई राज्यसभा सदस्य बनता है, कोई क्या बनता है, तो आपकी कभी ऐसी महत्वाकांक्षा रही? महत्वाकांक्षा तो नहीं है, पर डेफिनेटली मेरा है कि आई एम अ ट्रू पेट्रियट। मुझे मेरी जो धरती माता है, हमारा जो देश है, ये मेरे सर्वप्रथम है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। और हमारे देश के लिए जो होगा, जो हम कर सकते हैं, मेरी जो यथाशक्ति है उससे ज़रूर करेंगे। मैं कलाकार हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ, तो मैं अपने माध्यम से जो लोग हो सकता है लोगों को जागृत करेंगे, क्यों नहीं। और हमें गर्व होना चाहिए कि वी बिलोंग टू दिस कंट्री, और इसको बेहतर बनाने में जो भी हम कर सकेंगे हमें करना चाहिए। ओके, आप एक फिटनेस आइकन भी हैं। हाँ जी। और लोग आपको देखते ही कहते हैं कि आप इस उम्र में भी इतनी फिटनेस रखते हैं, इतना काम करते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को, खासतौर पे यूथ को 5 मंत्रा या कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, मैं अपने हमारी जो हिंदुस्तान की जो यूथ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। और हमारे क्या है कि हमारे देश में ना एक रॉन्ग नोशन है कि भाई जवानी में इंसान जो है दंड बैठक करेगा, यार जवान हो गए, अब यार बाहर जाना है, ज़रा गेड़ी मारनी है, और वहाँ पे लोगों को मिलना है, लड़कियाँ मिलेंगी, दोस्त यार मिलेंगे, तो हमें ज़रा बॉडी वॉडी बना के चलना है। और यार शादी, अब तो यार शादी हो गई, और 35 के 40 का अब तो यार कहाँ, अब तो इनफैक्ट देखिए क्या जो ह्यूमन जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें यह है कि द बोन स्टार्ट्स डीजनरेटिंग वंस यू आर 18 और 19। आपकी एक बार हाइट बढ़ी, दैट इज इनएविटेबल, द बोन हैज टू डीजनरेट। द ओनली थिंग यू कैन डिले इट और यू कैन प्रिवेंट इट इज बाय मेकिंग योर मसल्स स्ट्रॉन्ग। उसके लिए वेट ट्रेनिंग इज अ मस्ट, नॉट ओनली फॉर विमेन, नॉट ओनली फॉर मेन, बट ऑल्सो फॉर विमेन। और ये जो नोशन है हम हिंदुस्तानियों का कि 35-40 तक एक्सरसाइज की, उसके बाद नहीं, 40 के बाद तो बहुत जरूरी है। क्या बात है। 50 के बाद इट्स अ मस्ट, 60 के बाद इट इज कंपल्सरी। आपने अपने शरीर, वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जी। वेट ट्रेनिंग पे लोग ध्यान नहीं देते। आमतौर पे लोग जो वर्कआउट करते हैं उसको आप ट्रेडमिल कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे, बस उसी तक रखते हैं। ठीक है, वो कार्डियो हो गया, वो कार्डियो हो। योग इज वेरी गुड, आप इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी इंडियन, मेरी जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं,
आपने घर में 2 डंबल रखने, मैं तो डंबल बाबा को हमेशा रोज सुबह उठ के प्रणाम करता हूं। डंबल बाबा जिंदाबाद। क्या बात है, यू हैव टू डू वेट ट्रेनिंग क्या बात। एंड आई एम 66, आई स्टिल ट्रेन 3 hours a day every day। क्या बात है। और डाइट का क्या रोल है? डाइट का जी, मैं अपना हिंदुस्तानी खाना, आई लव वेजिटेरियन फूड, आई डू ईट। दोपहर में मेरा नॉर्मल खाना होता है, रोटी सब्जी दाल जो मैं खाना खाता हूँ, दही, एवरीथिंग। फ्रूट्स ज़रूर खाओ। और रात में जो होता है डेफिनेटली आई अवॉइड कार्ब्स अवॉइड करता हूँ। एंड प्रोटीन, मेरा इवनिंग इज प्रोटीन्स। ओके, एंड डाइट विद वर्कआउट कैन डू वंडर्स। हाँ जी, बस डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी। आप ज़्यादा इतने कैलोरीज खा लेंगे, घी तेल मीठा वीठा, और आप एक्सरसाइज करेंगे आधा घंटा, तो कहाँ से संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। सो ऑफ कोर्स एक मॉडरेशन जो है ना, गोल्डन रूल मॉडरेशन। आप सही सोच समझ कर एक मुनासिब खाएं, मुनासिब एक्सरसाइज करें, मुनासिब आप योग करें, ये चलते रहना चाहिए। बट जिस तरह आप सुबह उठ सांसें लेते हैं, वेट ट्रेनिंग मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। क्या बात। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक कोई डायलॉग जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो, सबको अच्छा लगेगा, यहाँ स्टूडियो में भी सबको अच्छा लगेगा और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मेरे अपना इसी प्ले का हाँ, रावण का एक जुमला, जो उसका जो सिग्नेचर लाइन है, मैं क्या कहना चाहूंगा, न था कोई न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन, मैं हूं वही काल जयी रावण। क्या बात है। यह जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज बहुत ही अच्छा लगा, आपसे इतनी बातें हुई, आपके जीवन के बारे में, इस सब बारे में जाना। तो मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि कल जयपुर के मानसरोवर में दीप स्मृति ऑडिटोरियम में आपका लाइव प्ले जय श्री राम रामायण मंचित होने वाला है, और आपने जान ही लिया है कि वो कितना शानदार होगा, कितना आकर्षक होगा, और 2.25 घंटे का ये प्ले है। तो आप सभी आइए, हम सब मिल करके उस प्ले को देखते हैं, और ईसर साहब को एक बार फिर साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। शुभकामनाएं।